द्रौपदी के किस पाप ने उन्हें नर्क में पहुंचाया। महाभारत के पहले कुरुक्षेत्र में खड़े अर्जुन जब अपनों से युद्ध लड़ने की बात सोचकर विचलित हो जाते हैं तो अर्जुन को समझाते हुए श्री कृष्ण ये श्लोक कहते हैं। इसमें वह बताते हैं कि जब जब धर्म का पराभव होता है तब तब मैं धर्म की स्थापना के लिए अवतार लेता हूँ। श्रीमद् भगवद गीता में अर्जुन को धर्म का सार बताकर श्री कृष्ण अर्जुन को युद्ध के लिए तैयार करते हैं। अंततः युद्ध में धर्म की स्थापना के लिए लड़ रहे पांडवों की विजय होती है और कौरव मारे जाते हैं। युद्ध की समाप्ति के बाद धर्मराज युधिष्ठिर राजपाट संभालते हैं। 32 साल तक राज करते हैं। इसके बाद वह अभिमन्यु के पुत्र परीक्षित को राजपाट सौंप देते हैं। मुनि व्यास की आज्ञा से राजपाट त्याग कर द्रौपदी समेत 5 पांडव मोक्ष की तलाश में निकल चले। यात्रा के लिए उन्होंने सुदूर दक्षिण से लेकर उत्तर तक हर एक देव स्थान पर जाकर पूजा अर्चना करने का फैसला किया। जब वे उत्तर भारत के स्थान, जिसे आज के समय में उत्तराखंड कहा जाता है, वहां पहुंचे तो उनके साथ एक कुत्ता भी आ गया। वह भी आगे चलने लगा। सभी ने उसे भी अपने साथ ले लिया। वे बद्रीनाथ के करीब पहुंचने ही वाले थे कि इंद्र का रथ उन्हें स्वर्ग ले जाने के लिए आया। हालांकि रथवान ने एक शर्त रखी कि इसमें कुत्ता नहीं जा सकता है। इस पर सभी ने रथ में चढ़ने से ऐतराज कर दिया और पैदल ही स्वर्ग के मार्ग पर आगे बढ़ चले। कहते हैं कि सभी ने तय किया था कि वे सशरीर ही स्वर्ग जाएंगे। बद्रीनाथ से आगे बढ़ने पर सभी जन सरस्वती नदी के उद्गम स्थल पर पहुंचे। तब तक द्रौपदी बेहाल हो चुकी थी। उन्होंने नदी पार करने में असमर्थता जता दी। इस पर भीम ने तरकीब निकाली और एक बड़ी सी चट्टान उठाकर नदी के बीच में डाल दी। इससे बने पुल से होकर द्रौपदी समेत सभी सरस्वती नदी पार करके आगे बढ़े। मान्यता है कि माना गांव में सरस्वती नदी के उद्गम पर बना पुल वही है जिसे भीम ने चट्टान डालकर तैयार किया था। वहां के लोग आज भी इस पुल को भीम पुल कहते हैं। यहीं से कुछ दूर हिमालय की तरफ बढ़ते हुए द्रौपदी लड़खड़ाकर गिर गईं और उनकी मौत हो गई। ये देखकर सभी आश्चर्यचकित हो गए। दुख से भरे सभी लोगों को यह समझ नहीं आया कि आखिर क्यों द्रौपदी उनका साथ सबसे पहले छोड़कर चली गईं। आखिरकार भीम ने युधिष्ठिर से पूछा कि द्रौपदी ने तो कोई पाप नहीं किया था, फिर क्यों वह हमारा साथ छोड़कर चली गई। इस पर निर्विकार भाव में युधिष्ठिर ने कहा कि द्रौपदी हम 5 की पत्नी थी, लेकिन उसके मन में पार्थ के लिए प्रेम ज्यादा था क्योंकि वह उसे ही योग्य वर मानती थी। पत्नी धर्म में ये पाप है। युधिष्ठिर इतना कहते हुए बिना द्रौपदी की तरफ देखे आगे बढ़ गए। बाकी लोग भी उनके पीछे हो लिए। मान्यता है कि स्वर्गारोहिणी की तरफ जाने वाले रास्ते पर आगे बढ़ते हुए पहले सहदेव, उसके बाद नकुल, फिर अर्जुन और उनके बाद भीम की भी मृत्यु हो गई। स्वर्ग के दरवाजे पर केवल युधिष्ठिर और वह कुत्ता ही पहुंच सका। जब युधिष्ठिर भी स्वर्ग के दरवाजे पर पहुंचे तो उनका भी शरीर जर्जर हो चुका था। अंगुलियां गल गई थीं। युधिष्ठिर को स्वर्ग के दरवाजे पर ले जाने के लिए खुद देवराज इंद्र आए थे। मान्यता है कि 5 पांडवों और द्रौपदी के साथ स्वर्ग जाने का सहयात्री रहा कुत्ता स्वयं यमराज का प्रतीक था। युधिष्ठिर को लेकर देवराज इंद्र आगे बढ़ते हैं। एक भयानक स्थान पर तमाम लोगों के चीखने की आवाज युधिष्ठिर को सुनाई देती है। ये आवाजें सुनकर युधिष्ठिर अशांत हो जाते हैं और चीखते हुए पूछते हैं कि आप लोग कौन हैं। भीम चिल्लाते हैं, बड़े भैया। तो उधर अर्जुन पुकारते हैं कि मैं अर्जुन। नकुल अपना नाम बताकर युधिष्ठिर को अपने बारे में बतलाते हैं तो सहदेव भी पीछे नहीं रहते। युधिष्ठिर का विचलन बढ़ता ही जा रहा था कि द्रौपदी खुद को पांचाली कहकर परिचय देती है। युधिष्ठिर बेहद चिंतित भाव से इंद्र से पूछते हैं कि यह सब क्या है। इंद्र कहते हैं, ये नर्क है। हालांकि इनके लिए इतने ही वक्त का नर्क था। आप मेरे साथ स्वर्ग चलिए धर्मराज, आपके प्रियजन भी वहां पहुंच गए हैं। अब आपको भी इतने वक्त के लिए नर्क में आना ही था, क्योंकि एक पाप के भागी तो आप भी थे। इस पर युधिष्ठिर ने पूछा कि मेरे भाइयों के क्या पाप थे। उन्होंने तो हमेशा ही धर्म का मार्ग चुना था। इंद्र ने कहा कि आपने अगर द्रौपदी के भाव जाने तो क्या आप अपने भाइयों की भावनाओं से अपरिचित थे। युधिष्ठिर को अपने प्रश्न पर शर्मिंदगी हुई। वह कहने लगे, भीम को अपने बल का, अर्जुन को अपनी धनुर्विद्या का, नकुल को अपनी सुंदरता का और सहदेव को अपने ज्ञान का अभिमान था। इस पर इंद्र ने कहा, हाँ धर्मराज, अहंकार ही व्यक्ति के चरित्र का पराभव है। इससे आप दूसरे प्राणियों का अपमान करते हैं। यह न केवल प्राणियों का बल्कि विधाता का अपमान है। युधिष्ठिर अपना सिर नीचे कर लेते हैं। हालांकि इसके बाद जब वह इंद्र के साथ स्वर्ग पहुंचते हैं तो न केवल द्रौपदी समेत बाकी भाई वहां दिखते हैं, बल्कि कौरव भी स्वर्ग में बैठे मिलते हैं। कुंती, माद्री, गांधारी, धृतराष्ट्र, भीष्म और सभी लोगों से उनकी मुलाकात होती है। सभी को देखकर युधिष्ठिर प्रसन्नचित होते हैं, लेकिन कौरवों पर निगाह जाते ही उनकी हंसी मंद हो जाती है। युधिष्ठिर के भाव भांपकर इंद्र कहते हैं, धर्मराज, भले ही इन्होंने पाप किए थे, लेकिन इन्हें वीरगति मिली। ये युद्ध के दौरान ही अपना दंड भोग चुके हैं। ये स्वयं ही एक दूसरे के दुख का कारण थे और एक दूसरे को खोने की पीड़ा भी इन्होंने वहीं भोगी है। धर्म क्षेत्र में हुए युद्ध में इन्हें दंड मिला, इसलिए ये स्वर्ग के भागी हुए।